हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। देखिए एज यू नो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अभी आपको फोटोसिंथेसिस को आप एक्सप्लेन करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, उससे पहले आपको लाइट को समझना पड़ेगा कि लाइट का नेचर क्या होता है, सनलाइट का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग लाइट के नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में ट्रेवल करती है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, है ना, इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ is represented by lambda, है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्ब्डा here, दिस, ठीक है ना, लैम्ब्डा। देखिए एनर्जी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की या लाइट रेज की जो एनर्जी रहेगी वो उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स हायर वेवलेंथ लेस एनर्जी, है ना, शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी। मीन्स ऐसी वेवलेंथ, ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो उनकी एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा होती है, एंड जिन रेज की वेवलेंथ हाई होती है उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी जो लाइट की जो रेज है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इसका इंफ्रारेड, दूसरा होता है विजिबल स्पेक्ट्रम और थर्ड होता है अल्ट्रावायलेट। और ये सारा जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये इनकी वेवलेंथ पे बेस्ड है। तो देखिए आप विजिबल स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? The visible part of electromagnetic rays is called visible spectrum. Visible spectrum किसे कहेंगे? Visible part of electromagnetic rays is called visible spectrum, and the wavelength of visible spectrum is ranged from 390 nanometer to 760 nanometer. जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का उसकी वेवलेंथ की रेंज 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होता है बेटा, ठीक है ना। 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बिटवीन की जो लाइट की वेवलेंथ होती है वही हमें दिखाई देती है, उसी को हम देख सकते हैं। सो इट इज़ नॉन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना 390 टू 760 वेवलेंथ, इस लाइट को यदि हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वी कैन सी दैट जो लाइट रेज है ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, उन 7 कलर्स का जो एक सीक्वेंस होता है उसका फार्मूला होता है विबग्योर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है ना। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 390 टू 760, इसको प्रिज्म से हम लोग 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो 7 कलर्स हैं ये इनका सीक्वेंस रहेगा। वायलेट कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। तो देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, है ना, इज 660 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। 660 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। और जब वेवलेंथ मोर देन 780 नैनोमीटर हो जाए, ठीक है ना, तो उस लाइट को हम बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट।
इंफ्रारेड लाइट कब होती है, किसे कहेंगे? व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज इज मोर देन 780 नैनोमीटर देन इट इज़ नॉन एज इंफ्रारेड। ठीक है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 390 टू 430 nm, 390 नैनोमीटर्स टू 430 नैनोमीटर। ठीक है। अब ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से कम हो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी लाइट। ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ लेस देन 390 नैनोमीटर होता है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ मोर देन 780 नैनोमीटर होता है और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ 390 टू 760 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नेचर की, लाइट की। देखिए, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फोटोन होता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट रेज। जो लाइट रेज जो होती हैं ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन एनर्जी पैकेट्स को आइंस्टीन जो कि एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने फोटोन नाम दिया था। ठीक है ना। तो फोटोन को आप कैसे डिफाइन करोगे? हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ लाइट रेज या एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है। एनर्जी इसके अंदर होती है। अब एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी है इट इज़ नोन एज क्वांटम। एनर्जी कंटेन्ड इन वन फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम। व्हाट डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड क्वांटम? फोटोन आर एनर्जी पैकेट्स एंड क्वांटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसाइड इन ए फोटोन। ठीक है ना। तो एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इट इज़ नोन एज क्वांटम। ओके। अब देखिए, क्वांटम नीड किसे कहेंगे? व्हाट डू मीन बाय क्वांटम नीड? 8 फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज यू नो CO2 का रिडक्शन होता है और CO2 के 1 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो दिस इज़ द value, this is the amount of required energy to reduce 1 molecule of carbon dioxide, which is 8 photon. It is known as quantum need. Quantum need क्या होगा? 8 photon is required to reduce 1 molecule of carbon dioxide in photosynthesis. This is known as quantum need. Second term, quantum yield है ना। क्वांटम यील्ड क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज्ड पर क्वांटम। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक क्वांटम के यूज होने से जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो अमाउंट ऑफ दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड पर क्वांटम is called quantum yields। तो क्वांटम नीड एंड क्वांटम यील्ड ये दोनों आपको याद रखना है। क्वांटम नीड्स का मतलब होता है कि 8 फोटोन रिक्वायर्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए, इसको हम कहेंगे क्वांटम नीड। और क्वांटम यील्ड क्या होता है कि एक क्वांटम के यूज होने से जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं उसको हम क्वांटम यील्ड कहेंगे। अब देखिए बेटा, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये आपका ब्लू और रेड रीजन की जो लाइट्स होती है उसमें मैक्सिमम होता है। ब्लू एंड रेड कलर की लाइट्स में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, बट जब ग्रीन कलर की लाइट होती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट 0 हो जाती है ना। क्योंकि ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होते हैं ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूज़ नहीं करते। सो दैट्स वाई इन ग्रीन कलर लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स 0। ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ लाइट टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। मतलब बेसिक जो नॉलेज है वो हमने सारी ले ली हैं। अब हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है
ठीक है, वो कैसे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो एक जनरली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है कि जो क्लोरोफिल है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस जो हैं, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे, फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का यूज़ करके वाटर का फोटोलाइसिस होगा, और वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन, H पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया है ना। फर्स्ट स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में होगा वो ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, it is converted into chemical energy, and by the using of this chemical energy photolysis of water take place and release oxygen, hydrogen ion and electrons. Second step क्या होगा, these electrons, ठीक है ना, flow through different electron acceptors and finally energy is stored in the form of ATP and NADPH positive. सेकंड स्टेप ये है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोलाइसिस, वाटर के फोटोलाइसिस से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू होते हुए एट लास्ट एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव जो कि हाई एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, इनको फॉर्म करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अल्टीमेटली दीज हाई एनर्जी सब्सटेंस, कौन से, ATP एंड NADPH पॉजिटिव, आर यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ CO2। इनका यूज़ करके CO2 का रिडक्शन होगा, और CO2 के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट में शुगर फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो ये एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। बाकी ये जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम 2 रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लाइट रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन जिसको सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें 2 रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।